सोचो जरा, एक रूम में दो लोग खड़े हैं, एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि असली कंट्रोल किसके पास है? क्या जो ज्यादा बोल रहा है वो, या फिर जो चुप रहकर सब सुन रहा वो? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुमने भी लाइफ में कभी ये महसूस किया होगा कि कुछ लोगों का सिर्फ चुप रहना ही इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ उनका प्रेजेंस होना ही काफी होता है वहां पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स की जो साइलेंटली, क्वाइटली, बिना किसी को पता चले लोगों को तुम्हारी तरफ पुल करवा देते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, सो यूज देम एथिकली, यूज देम वाइजली, बिकॉज दे वर्क एंड दे वर्क टेरिफाइंगली वेल। ये है कुछ ऐसे ट्रिक्स जो लोगों को तुम्हारी बात सुनने पर मजबूर कर देता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। गाइज, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आई यूज दिस ट्रिक वाइजली। ट्रिक नंबर 1, द पावर पॉज। तुमने कभी ये नोटिस किया होगा कि पावरफुल लोग हंसते कम है, बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं सब चुप होकर उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन साइलेंस को डेंजर का सिग्नल समझता है। इट फील्स लाइक समथिंग इंपॉर्टेंट इज कमिंग। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई इंपॉर्टेंट बात बोलने जाओ तो 3 से 4 सेकंड का पॉज लो। बस ये 3 से 4 सेकंड लोग लिटरली ध्यान से आगे झुककर तुम्हारी बातें सुनते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये बात मजाक नहीं, इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पॉज व्हाट्सएप पे मत ट्राई करना, क्योंकि ब्लू टिक के बाद कोई पॉज नहीं होता, सिर्फ हार्ट ब्रेक होता है। जब तुम पॉज कंट्रोल करना सीख जाते हो, तुम कॉन्वर्सेशन का रिदम कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। और तब आता है ट्रिक नंबर 2, मिरर विदाउट मूविंग। सब लोग जानते हैं कि मिरर टेक्निक वर्क्स, यानी अगर सामने वाला सॉफ्टली बोल रहा है तो तुम भी सॉफ्ट टोन में बात करो, और अगर वो रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठा है तो तुम भी थोड़ा सिमिलर पोस्चर बना लो। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से मिरर इज नॉट कॉपिंग, मिरर इज कंट्रोलिंग विदाउट शोइंग। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला फास्ट बोल रहा है तो तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, अगर वो रेस्टलेस है तुम शांत हो जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को फॉलो करता है जो ज्यादा स्टेबल होती है। स्टेबल एनर्जी इक्वल्स डोमिनेंट एनर्जी। तुमने नोटिस किया होगा कि गुस्से वाले के सामने अगर कोई काम हो तो गुस्से वाला भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है, बिकॉज कामनेस डिसाइड्स द टेम्परेचर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। और जब तुम टेम्परेचर कंट्रोल करना सीख जाते हो तब तुम फीलिंग्स कंट्रोल करना सीख जाते हो। और ट्रिक नंबर 3, द सॉफ्ट अथॉरिटी फ्रेम। ये ट्रिक बड़ा डेंजरस है और बहुत साइलेंटली वर्क करता है। इसमें तुम ज्यादा डोमिनेंस शो नहीं करते, तुम फ्रेंडली, वार्म, अप्रोचेबल दिखते हो, बट inside the conversation you control the direction. वो कैसे? By using lines like this in conversations. Let me understand you better. Walk me through what happened. Help me see your side. ये lines सामने वाले को फील करवाती हैं कि हाँ, ये बंदा मुझे समझ रहा है, but actually तुम उन्हें गाइड कर रहे हो कि वो किस डायरेक्शन में बात कंटिन्यू करेंगे। और इसका रिजल्ट, उन्हें लगता है वो लीड कर रहे हैं, बट स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में होता है। अब फीलिंग्स और कॉन्वर्सेशन तो तुमने कंट्रोल कर ली, पर लोगों का अटेंशन वो तोड़ना सबसे टफ होता है। एंड दैट्स व्हाई द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट पावरफुल ट्रिक, द स्कैरसिटी सिग्नल। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, एनीथिंग रेयर इक्वल्स वैल्यूएबल। अब ये रेयर तुम्हारी पर्सनैलिटी में कैसे आएगी? नॉट बाय इग्नोरिंग पीपल, बट बाय कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत मत दो, हर प्लान पे हाँ मत बोलो, हर कॉन्वर्सेशन में ज्यादा शेयर मत करो। तुम जितने अनप्रेडिक्टेबल होते हो उतने ही इंटरेस्टिंग लगते हो। पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू लाइक दिस। इसका टाइम वैल्यूएबल है, ये सबको एक्सेस नहीं देता, इसकी वाइब कुछ अलग है। लेकिन स्कैरसिटी को सही मोमेंट के बिना यूज किया तो बैकफायर हो सकता है। अगर तुम एक्चुअल कंट्रोल चाहते हो तो तुम्हें ट्रिक नंबर 5 समझनी होगी, द इमोशनल इम्प्रिंट। ये सबसे डीप, सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड ट्रिक है। हम लोग कॉन्वर्सेशंस, वर्ड्स, डिटेल्स इतना याद नहीं रखते, हम याद रखते हैं फीलिंग्स। तुम किसी के दिमाग में परमानेंट जगह तब बनाते हो जब तुम उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करवा देते हो, काम, सेफ, इंस्पायर्ड, अंडरस्टूड, रिस्पेक्टेड। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इम्प्रिंटिंग। स्मॉल वेज टू डू इट, किसी को जेन्युइनली सुनना, उनकी स्टोरी रिपीट करके बताना, एक थॉटफुल इंसाइट देना, एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट, एक मोमेंट जहां तुम उनके लिए प्रेजेंट हो। जब तुम किसी को फील करवा देती हो कि यार इस बंदे ने मुझे समझ लिया, देन कांग्रेचुलेशंस, दे आर साइकोलॉजिकली अटैच्ड। वो तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारी प्रेजेंस फील करेंगे, एंड यस, तुम्हारा साइलेंट कंट्रोल
एक्सेप्ट करेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन। कंट्रोल का मतलब हमेशा मैनिपुलेट करना नहीं होता। समटाइम्स इट मींस अंडरस्टैंडिंग पीपल सो डीपली दैट दे नेचुरली ट्रस्ट यू, नेचुरली फॉलो यू। पर याद रखना, इन ट्रिक्स का मिसयूज तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी एक नाइफ की तरह होती है। अगर अच्छे से यूज करोगे तो लाइफ इजी होती है, मिस यूज करोगे तो सब खराब हो जाता है। आज के बाद तुम किसी रूम में जाओगे तो तुम चुप रहकर भी पावर क्रिएट कर सकते हो। तुम किसी कॉन्वर्सेशन में होके भी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। और तुम किसी को बिना फोर्स किए, बिना लाउड हुए, बिना डेस्परेट लगे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। रिमेंबर, द लाउडेस्ट पर्सन rarely has power. The calmest person always does.